दो दोस्त की कहानी। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि वो शंख बेचकर अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और यह देख के दूसरे वाले के मन में आया कि यार, इससे तो बहुत बड़ा शंख मिला है, अब तो ये मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इसके जैसा बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसे कमा सकूं। अब वो बड़े शंख की तलाश में उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उसके चक्कर में उसने छोटे छोटे शंख को फेंकता हुआ चला गया, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ बड़ा शंख ही था और उसे ज़्यादा पैसा कमाना था। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और न तो बड़ा शंख मिला और उसके बल्कि छोटे छोटे शंख उसे मिले थे। उन संख्या को भी उसने फेंक दिया, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहले वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते ही वहाँ पहला वाला दोस्त उसने अपने शंख बेच दिए। उसके पास बड़ा शंख बेचकर 1,000 रुपये आए और छोटे हुए शंख को बेचते हुए करीब 3,000 इकट्ठे हो गए। ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे शंखों को ना फेंकता और उसके पास भी उससे ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख उसने फेंक दिए थे वो उसने कलेक्ट कर लिए और उसकी वजह से उसके पास 3,000 रुपये आए। यह जानकर वह दोस्त बहुत निराश हो गया। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम छोटे मौक़ों को छोड़ देते हैं। हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ से मतलब नहीं रखना, लेकिन जो आपके काम में काम आए उसी को आपका लक्ष्य बनाकर हासिल करना चाहिए। दोनों दोस्तों का लक्ष्य केवल एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले ने दोनों चीज़ों पर फोकस किया, बड़े वाले पर और छोटे वाले पर, बल्कि दूसरे वाले ने केवल बड़े वाले पर ही फोकस किया, जिससे उसे ज़्यादा पैसा नहीं मिला। अतः आखिर में मैं यह कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे बदलाव ही अपनी कामयाबी के आगे आते हैं।